हेलो दोस्तों। पुस्तक का नाम है सोचिए और अमीर बनिए। आज लेसन चल रहा है दृढ़ता का भाग नंबर 3 और आखिरी। हेडिंग, लगन कैसे विकसित करें। 4 सरल कदम हैं जो हठ की आदत की ओर ले जाते हैं। वे बहुत बुद्धि किसी विशेष शिक्षा की नहीं बल्कि थोड़े समय या प्रयास की मांग करते हैं। आवश्यक कदम ये हैं। नंबर 1, एक निश्चित उद्देश्य जो अपनी पूर्ति के लिए एक तीव्र इच्छा के द्वारा समर्थित हो। दूसरा नंबर, एक निश्चित योजना जिस पर निरंतर कार्रवाई चलती रहे। तीसरा नंबर, एक मस्तिष्क जो सभी रिश्तेदारों, दोस्तों और परिचितों के नकारात्मक सुझावों सहित सभी नकारात्मक और हतोत्साहक प्रभावों के खिलाफ कसकर बंद कर दिया गया हो। नंबर 4, एक या अधिक व्यक्तियों के साथ एक दोस्ताना गठबंधन जो योजना और उद्देश्य का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करें। ये 4 चरण जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता के लिए आवश्यक हैं। इस दर्शन के 13 सिद्धांतों का पूरा उद्देश्य एक व्यक्ति को आदत के रूप में इन 4 कदमों को उठाने के लिए सक्षम करना है। ये वे कदम हैं जिनके द्वारा कोई व्यक्ति अपने आर्थिक भाग्य को नियंत्रित कर सकता है। ये वे कदम हैं जो विचार की स्वतंत्रता की ओर ले जाते हैं। ये वे कदम हैं जो छोटी या बड़ी मात्रा में अमीरी की ओर ले जाते हैं। वे शक्ति, शोहरत और सांसारिक पहचान की राह दिखाते हैं। ये वे 4 कदम हैं जो अनुकूल अवसरों का वादा करते हैं। ये वे कदम हैं जो सपनों को भौतिक वास्तविकताओं में परिवर्तित करते हैं। वे भय, निराशा, उदासीनता पर महारत हासिल करने की ओर भी ले जाते हैं। इन 4 कदमों को उठाना सीखने वाले सभी लोगों के लिए एक शानदार प्रतिफल है। यह सौभाग्य है जीवन से कोई भी कीमत खुद मांगने का और ऐसी किसी भी मांगी गई कीमत को पाने का लाभ। मेरे पास तथ्यों को जानने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन मैं यह अनुमान लगाने का साहस करता हूँ कि एक आदमी के लिए श्रीमती वालिस सिम्पसन का महान प्रेम आकस्मिक नहीं था और न ही यह मात्र अनुकूल अवसरों का परिणाम था। यह हर कदम पर एक तीव्र इच्छा और सावधानी से की गई खोज थी। उसका पहला कर्तव्य प्यार करना था। पृथ्वी पर सबसे बड़ी बात क्या है? विजेता कहते हैं प्यार, न कि इंसान के बनाए गए नियम, आलोचना, कड़वाहट, निंदा या राजनीतिक विवाह, बल्कि प्यार। वह जानती थी कि वह क्या चाहती है। प्रिंस ऑफ वेल्स से मुलाकात होने के बाद नहीं, बल्कि उससे बहुत लंबे समय से पहले 2 बार जब वह अपनी खोज करने में विफल रही थी, तो भी उसके पास अपनी खोज जारी रखने का साहस था। आप अपने स्वयं को दूसरों से ज़्यादा अच्छे से जान सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए या आप क्या कर सकते हैं। अंधकार से निकलने की उसकी गति धीमी, प्रगतिशील, निरंतर क्रम में थी, लेकिन यह तय थी। उसने अविश्वसनीय रूप से लंबी कठिनाइयों पर विजय पाई। और कोई बात नहीं, आप कौन हैं और आप वालिस सिम्पसन या उस राजा के बारे में क्या सोचते हैं जिसने प्यार के लिए अपने ताज को छोड़ दिया। वह आजमाई हुई दृढ़ता का एक अद्भुत उदाहरण है। आत्मनिर्णय के नियमों की एक ऐसी प्रशिक्षक जिससे पूरा विश्व सबक ले सकता है। जब आप वालिस सिम्पसन के बारे में सोचते हैं तो एक ऐसी महिला के बारे में सोचते हैं जो जानती थी कि वह क्या चाहती है और इसे पाने के लिए पृथ्वी पर सबसे बड़े साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। वे महिलाएं जिनकी शिकायत है कि यह पुरुषों की दुनिया है और महिलाओं को जीतने के लिए एक समान मौका नहीं मिलता है। एहसानमंद और ऐसी असामान्य महिला के और उनके जीवन का ध्यान से अध्ययन करें जिसने ऐसी उम्र में जिसमें अधिकांश महिलाएं खुद को बूढ़ी समझने लगती हैं, दुनिया के सबसे वांछनीय अविवाहित पुरुष के प्यार पर कब्जा कर लिया है। राजा एडवर्ड का क्या? हम हाल के समय की दुनिया के सबसे बड़े नाटक में उसके हिस्से से क्या सबक सीख सकते हैं? क्या उसने अपनी पसंद की महिला के प्यार के लिए एक अत्यधिक उच्च कीमत का भुगतान किया? निश्चित रूप से कोई और नहीं बल्कि खुद वही सही जवाब दे सकता है। हम में से बाकी लोग केवल अनुमान लगा सकते हैं। हम इतना जानते हैं कि राजा अपनी स्वयं की सहमति के बिना दुनिया में आया था। वह उनसे अनुरोध के बिना महान अमीरी में पैदा हुआ था।
उसके विवाह की लगातार मांग की जा रही थी। यूरोप भर में नेताओं और राजनेताओं ने पदवी युका विधवाओं और राजकुमारियों को उसके पैरों पर पटक दिया। वह अपने माता पिता की पहली संतान था। उसे ताज विरासत में मिला जिसकी उसने तलाश नहीं की थी और शायद इच्छा भी नहीं की थी। 40 साल से अधिक समय तक वह मुक्त करता नहीं था, अपने तरीके से अपनी जिंदगी नहीं जी सकता था। उसके पास बहुत कम निजी क्षण थे और अंत में जब उसे सिंहासन मिला तो उसने अपने पर अधिरोपित कर्तव्यों का कार्यभार ग्रहण किया। कुछ लोग कहेंगे इन सभी आशीर्वादों के साथ किंग एडवर्ड को मन की शांति, संतोष और जीवन की खुशी मिलनी चाहिए थी। सच यह है कि एक मुकुट के विशेषाधिकार, सभी पैसे, प्रसिद्धि और शक्ति जो किंग एडवर्ड को विरासत में मिले थे, के पीछे एक खालीपन था जो केवल प्यार से ही भरा जा सकता था। उसकी सबसे बड़ी इच्छा प्यार पाने की थी। उसने वालिस सिम्पसन से मुलाकात होने से बहुत लंबे समय पहले ही निसंदेह एक महान सार्वभौमिक भावना को उसके दिल के तार खींचते हुए, उसकी आत्मा के दरवाजे पर खटखटाते हुए और अभिव्यक्ति के लिए चिल्लाते हुए महसूस किया। जब उसने उसी पवित्र विशेषाधिकार की अभिव्यक्ति के लिए चिल्लाती एक सजातीय आत्मीय भावना से मुलाकात की तो उसने उसे पहचान लिया और भय या माफ़ी के बिना अपना दिल खोला और इसे प्रवेश करने के लिए आमंत्रित किया। दुनिया के सभी मिथ्या लांछन लगाने वाले सौदागर भी इस अंतर्राष्ट्रीय नाटक की सुंदरता को नष्ट नहीं कर सकते हैं जिसके माध्यम से दो लोगों को प्यार मिल गया और इसे पवित्र अभिव्यक्ति देने के लिए खुली आलोचना का सामना करने का, सब कुछ त्याग करने का साहस मिला। किंग एडवर्ड ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के ताज को अपनी पसंद की औरत के साथ शेष जीवन बिताने के लिए त्याग देने का निर्णय लिया। यह एक ऐसा निर्णय था जिसके लिए साहस की आवश्यकता थी। इस निर्णय की एक कीमत भी थी, लेकिन जिसे कीमत कहने का अधिकार है वह अधिक महान था। निश्चित रूप से वह नहीं जिसने यह कहा, आप लोगों में से पहला पत्थर वह मारे जिसने कभी कोई पाप न किया हो। किसी भी बुरी विचारधारा वाले व्यक्ति के लिए एक सुझाव के रूप में जो विंडसर के ड्यूक की गलती ढूंढना चुनता है, क्योंकि उसकी इच्छा प्यार के लिए और खुले तौर पर वालिस सिम्पसन के लिए अपने प्यार की घोषणा करने के लिए और उसके लिए अपने सिंहासन को त्याग देने की थी। यह याद रखें कि खुली घोषणा आवश्यक नहीं थी। वह सिंहासन या अपनी पसंद की औरत को त्यागे बिना गुप्त जार संबंध के रिवाज का पालन कर सकता था जो यूरोप में सदियों से प्रबल है और चर्च या समाज में भी कोई शिकायत नहीं हुई होती। लेकिन यह असामान्य आदमी सख्त चीज का बना हुआ था। उसका प्यार साफ था, वह गहरा और गंभीर था। उसने एक ऐसी बात का प्रतिनिधित्व किया जो इसके द्वारा वास्तव में चाही गई और सब चीज़ों से ऊपर है। इसलिए उसने वह ले लिया जो वह चाहता था और मांगी गई कीमत चुका दी। यदि यूरोप में पिछली सदी में और अधिक मानव हृदय वाले और पूर्व राजा एडवर्ड जैसे ईमानदारी के लक्षणों वाले शासक होते तो जो दुर्भाग्यपूर्ण गोलार्ध अब लालच, नफरत, वासना, राजनीतिक मिलीभगत और युद्ध के खतरों से खौल रहा है, उसके पास बताने के लिए एक अलग और बेहतर कहानी होती है। एक कहानी जिसमें प्रेम शासन करता न कि नफरत। स्टुअर्ट ऑस्टिन बियर के शब्दों में हम अपने कप उठाते हैं और पूर्व राजा एडवर्ड और वालिस सिम्पसन के लिए शुभकामना का जाम पीते हैं। वह व्यक्ति धन्य है जिसे यह पता चल गया है कि हमारे मौन विचार ही हमारे खुद विचार हैं। धन्य है वह व्यक्ति जो खुद की गहराइयों से भी प्यार की चमकदार आकृति देख सकता है और देखते हुए गा सकता है और गाते हुए कह सकता है, बोले गए झूठ से कहीं ज़्यादा मीठे तुम्हारे वे विचार हैं जो मेरे पास हैं। इन शब्दों से हम दो लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे जो आधुनिक समय के सभी दूसरों की तुलना में अधिक आलोचना से पीड़ित और बुरे बर्ताव के प्राप्त करता रहे हैं, क्योंकि उन्हें जीवन का सबसे बड़ा खजाना मिला है
और उन्होंने यह दावा किया है। श्रीमती सिम्पसन ने पढ़ा और इस विश्लेषण को मंजूरी दे दी। अधिकांश दुनिया विंडसर के ड्यूक और वालिस सिम्पसन के जीवन का सबसे बड़ा इनाम मिलने तक हठ के साथ खोज करते रहने के कारण उनकी सराहना करेगी। हम सब अपनी खोज में उनके उदाहरण का पालन करके लाभ उठा सकते हैं, इसके लिए जो हम जीवन से मांग करते हैं। रहस्यमय शक्ति दृढ़ता वाले पुरुषों को कठिनाइयों में महारत हासिल करने की क्या क्षमता देती है? क्या दृढ़ता की गुणवत्ता किसी के मन में किसी प्रकार की आध्यात्मिक, मानसिक या रासायनिक गतिविधि की स्थापना करती है जो किसी व्यक्ति के लिए अलौकिक शक्तियों तक की एक पहुंच बनाती है? क्या अनंत ज्ञान स्वयं को ऐसे व्यक्ति के पक्ष में फेंक देता है जो पूरी दुनिया के उसके विरुद्ध होने पर भी और लड़ाई हारने के बाद भी लड़ाई जारी रखता है? ये और कई अन्य इसी तरह के सवाल मेरे मन में पैदा हुए हैं जब मैंने हेनरी फोर्ड जैसे पुरुषों को देखा है जिन्होंने शून्य से एक शुरुआत की और दृढ़ता के अलावा कुछ खास नहीं होने के बाद भी और विशाल अनुपात में एक औद्योगिक साम्राज्य का निर्माण किया। थॉमस ए एडिसन, जिनकी सिर्फ 3 महीने की स्कूली शिक्षा हुई थी, दुनिया का अग्रणी आविष्कारक बन गया और जिसने दृढ़ता को बातचीत वाली मशीन, चलचित्र मशीन और अत्यधिक चमकीली रोशनी और लगभग 100 के आधे एक अन्य उपयोगी आविष्कार किए। एक लंबी अवधि में मुझे श्रीमान एडिसन और श्रीमान फोर्ड दोनों का साल दर साल विश्लेषण करने का सुखद सौभाग्य प्राप्त हुआ था और इसलिए उनका पास से अध्ययन करने का मौका मिला। इसलिए मुझे लगता है कि जब मैं ये कहता हूँ तो वास्तविक ज्ञान से कहता हूँ कि मैंने उन दोनों में दृढ़ता के अलावा और कोई गुण नहीं देखा जिसे दूर दूर तक उनकी अद्भुत उपलब्धियों का प्रमुख स्रोत माना जा सके। जब कोई अतीत के पैगंबरों, दार्शनिकों, चमत्कार करने वाले लोगों और धार्मिक नेताओं का एक निष्पक्ष अध्ययन करता है तो वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि दृढ़ता, प्रयास की एकाग्रता और उद्देश्य की निश्चितता उनकी उपलब्धियों के प्रमुख स्रोत थे। उदाहरण के लिए मोहम्मद की अजीब और दिलचस्प कहानी पर गौर कीजिए, उनके जीवन का विश्लेषण कीजिए। उद्योग और वित्त के इस आधुनिक युग में उपलब्धि वाले पुरुषों के साथ उनकी तुलना करें और निरीक्षण करें कि उन सब में कैसे एक प्रमुख विशेषता दृढ़ता थी। यदि आप दृढ़ता को शक्ति देने वाली अजीब शक्ति का अध्ययन करने में गहरी दिलचस्पी रखते हैं तो मोहम्मद साहब की जीवनी पढ़ें, विशेष रूप से असदबे द्वारा लिखित हेराल्ड ट्रिब्यून में थॉमस स्यूपू द्वारा उस किताब की संक्षिप्त समीक्षा उन लोगों के लिए दुर्लभ इलाज का एक पूर्वावलोकन प्रदान करेगी जो सभ्यता को ज्ञात दृढ़ता की शक्ति के सबसे चौंकाने वाले उदाहरणों में से एक की पूरी कहानी पढ़ने के लिए समय निकालते हैं। हेडिंग: अंतिम महान पैगंबर, थॉमस स्यूग्रू द्वारा समीक्षित। मोहम्मद साहब एक पैगंबर थे, लेकिन उन्होंने कभी कोई चमत्कार नहीं किया। वे एक रहस्यवादी नहीं थे। उनकी कोई औपचारिक स्कूली शिक्षा नहीं हुई थी। 40 साल की उम्र तक उन्होंने अपना मिशन शुरू नहीं किया था। जब उन्होंने घोषणा की कि वे सच्चे धर्म के शब्द लाने वाले भगवान के दूत हैं तो उनका उपहास उड़ाया गया और उन्हें पागल घोषित किया गया। उन्हें बच्चे ठोकर मारते थे और महिलाएं उन पर कूड़ा फेंकती थी। उन्हें अपने पैतृक शहर मक्का से भगा दिया गया था और उनके अनुयायियों से उनकी सांसारिक वस्तुओं को छीन लिया गया और उन्हें जंगल में भेज दिया गया। जब वे 10 साल से उपदेश दे रहे थे तब भी उनके पास दिखाने के लिए निर्वासन, गरीबी और उपहास के सिवा कुछ भी नहीं था। 10 साल बीतने से पहले वे पूरे अरब के दबंग, मक्का के शासक और एक नए विश्व धर्म के प्रमुख थे। उनकी प्रेरणा व प्रोत्साहन से यह धर्म डेन्यूब और पयारनीज तक फैल गया। उनका प्रोत्साहन 3 गुना था: शब्दों की शक्ति, प्रार्थना का प्रभाव और भगवान के साथ इंसान का संबंध। उनके करियर के मायने नहीं निकलते। मोहम्मद साहब मक्का के एक प्रमुख परिवार के गरीब सदस्यों में पैदा हुए। मक्का को दुनिया का चौराहा
जादू के पत्थर का सा काबा, व्यापार और व्यापार मार्गों के केंद्र का महान शहर कहा जाता था। अरब के लोग अपने बच्चों की शुरुआती परवरिश के लिए उन्हें देहाती क्षेत्रों में भेज देते थे। मोहम्मद साहब की शुरुआती परवरिश भी इसी प्रकार हुई थी। वे भेड़ों की रखवाली करते थे और जल्द ही वे एक अमीर विधवा के कारवां के नेता बन गए। उन्होंने पूर्वी दुनिया के सभी भागों की यात्रा की, विविध मान्यताओं के कई लोगों के साथ बात की और युद्धरत संप्रदायों में ईसाई धर्म की गिरावट देखी। जब वे 28 साल के थे तो खदीजा नाम की एक विधवा ने उन्हें प्रेममय दृष्टि से देखा और उनसे शादी कर ली। अगले 12 सालों के लिए मोहम्मद साहब एक समृद्ध, सम्मानित और बहुत कुशल व्यापारी के रूप में जिए। फिर वे एक दिन कुरान की पहली आयत के साथ घर आए और खदीजा को बताया कि महादूत ग्रेबियल ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि वे परमेश्वर के दूत होंगे। कुरान परमेश्वर द्वारा बताए गए शब्द मोहम्मद साहब के जीवन में एक चमत्कार जैसे थे। वे एक कवि नहीं थे। उनके द्वारा शब्दों का कोई उपहार नहीं था। फिर भी जो उन्हें प्राप्त हुआ उसे उन्होंने अपने वफादार लोगों को पढ़कर सुनाया तो कुरान की आयतें जनजातियों के पेशेवर कवियों द्वारा रची गई किसी भी छंद से बेहतर थी। अब अरबों के लिए एक चमत्कार था। उनके लिए शब्दों का उपहार सबसे बड़ा उपहार था। वहाँ कवि सबसे शक्तिशाली माना जाता था। कुरान ने कहा कि सभी लोग भगवान के समक्ष समान हैं और दुनिया एक लोकतांत्रिक राज्य इस्लाम होना चाहिए। यह राजनीतिक मतांतर था और साथ ही काबा की अग्नि में सभी 360 मूर्तियों को नष्ट करने की मोहम्मद साहब की इच्छा थी, जिसने उनका निर्वासन करवाया। मूर्तियों को मक्का की रेगिस्तानी जनजातियां लाई थी और उनका मतलब था व्यापार। इसलिए मक्का के व्यापारी पूंजीपति, जिनमें से वे भी एक थे, मोहम्मद साहब पर टूट पड़े और उन्होंने रेगिस्तान में वापस आश्रय स्थल बनाया और दुनिया भर में संप्रभुता की मांग की। इस्लाम का उदय शुरू हो गया। रेगिस्तान में से एक लौ निकली जो बुझी नहीं। एक लोकतांत्रिक सेना जो एकजुट होकर लड़ते हुए बिना दर्द के भाव के मरने के लिए तैयार थी। मोहम्मद साहब ने यहूदियों और ईसाइयों को अपने धर्म में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था, क्योंकि वे एक नए धर्म का निर्माण नहीं कर रहे थे, बल्कि वे एक परमेश्वर में विश्वास करने वाले सभी लोगों को एक ही विश्वास में शामिल होने के लिए बुला रहे थे। यदि यहूदियों और ईसाइयों ने उनके निमंत्रण को स्वीकार कर लिया होता तो इस्लाम ने दुनिया पर विजय प्राप्त कर ली होती, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने तो मोहम्मद साहब की मानवीय युद्ध की नई धारणा को भी स्वीकार नहीं किया। जब पैगंबर की सेनाएं यरूशलेम में प्रवेश कर गईं तो उनके विश्वास के कारण एक भी व्यक्ति की हत्या नहीं हुई। जब जिहादियों ने शहर में प्रवेश किया तो सदियों बाद किसी भी मुस्लिम आदमी, औरत या बच्चे को बख्शा गया, लेकिन ईसाइयों ने एक मुस्लिम विचार को स्वीकार किया, सीखने की जगह विश्वविद्यालय। दोस्तों, दृढ़ता का तीसरा और आखिरी हिस्सा यहीं पर पूरा होता है। अब अगले भाग में मास्टरमाइंड की शक्ति प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।